हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज जो मदद करेगी आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी आए ही ना, ब्लड प्रेशर कभी ना हो उसमें। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि आप ट्रीटमेंट की दवाइयों पर बहुत फोकस करते हैं, दवाइयों के बेनिफिट्स और इस नुकसान पर बताते हैं। ये सब पर आपने बहुत सारे वीडियोज़ किए हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ये सारे ट्रीटमेंट और थेरेपेटिक लाइन्स पर बहुत डिस्कशन हो चुका है अलग अलग वीडियोज़ में। लेकिन प्रिवेंटिव टिप्स पर हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, उतने वीडियोज़ नहीं हैं। तो आज स्पेसिफिकली आज का वीडियो हाइपरटेंशन के प्रिवेंशन के टिप्स पर है। इसमें आप सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको ऐसा नहीं गारंटी करूँगा कि बीपी कभी नहीं होगा, पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी और ब्लड प्रेशर होने के या उससे दवाइयों कुछ की रिक्वायरमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और लॉन्ग टर्म बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस या कॉम्प्लिकेशन होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला हाइपरटेंशन को से बचने के लिए इंपॉर्टेंट टिप है कि हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें। अगर आपका बॉडी वेट हेल्दी है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर बढ़ाने में। जो लोग का वजन ज़्यादा है उनको ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा है, उनको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है, किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा है। अगर आपका बॉडी वेट हेल्दी है, अच्छा है, बहुत दुबले भी नहीं होना है, बहुत मोटे भी नहीं होना है, बैलेंस करके आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स या रिजल्ट मिलेगा। जो लोग का भी बॉडी वेट आइडियल है, अच्छा है, वो हाइपरटेंशन से अच्छे मैनेज कर सकते हैं। रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म दवाइयों का भी अच्छा मिलेगा और दवाई की ज़रूरत भी कई बार कम पड़े अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो। नेक्स्ट है कि हेल्दी डाइट अडॉप्ट करिए। हाइपरटेंशन संबंधी डैश डाइट पर हमने ऑलरेडी वीडियो किया है। डैश डाइट का मतलब है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये बेसिकली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डाइट है। इस पर डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर कर चुके हैं, इसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, आप इसे चेकआउट करिए। और इसके अलावा वो आपके डाइट में सोडियम इंटेक को कम करिए। सोडियम आप कम करोगे, नमक को कम करोगे या सोडियम के सब्सटीट्यूट्स लोगे जैसे कि पोटाशियम सॉल्ट्स है या सेंधा नमक वगैरह, इसको आप अगर लेते हो तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलती है। जितना ज़्यादा आप सोडियम लोगे उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स भी मत लीजिए। सैचुरेटेड फैट्स भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में खराब रोल प्ले करते हैं। जितने मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है वो सैचुरेटेड फैट से रिलेटेड होते हैं। आप अगर ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करना चाहते हैं तो सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को कम करने का प्रयास कीजिए। साथ में एक इम्पॉर्टेंट और भी ज़रूरी चीज़ है कि शुगर को भी और कार्बोहाइड्रेट को भी कम करिए। जो भी चीज़ में शुगर ज़्यादा है वो भी ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बढ़ाती है। शुगर ज़्यादा खाओगे तो डायबिटीज़ ज़्यादा होगा, वजन ज़्यादा बढ़ेगा, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसको भी आपको कंट्रोल करना है। तो डाइट में सोडियम कम, शुगर कम, कोलेस्ट्रॉल कम और सैचुरेटेड फैट्स कम, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल दिन भर में आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें सोडियम सबसे कम रखना है। ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए दोबारा से बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ों में जो एक्स्ट्रा नमक आप डालते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए और खाने में भी जो नमक डाल रहे हैं उसको भी कम रखिए। जितना कम रखें नमक उतना अच्छा है। वेस्टर्न गाइडलाइंस रिकमेंड करती है दिन भर में 1.5 से 2 ग्राम नमक होना चाहिए। हमारी नॉर्मल इंडियन डाइट में वैसे भी 8 से 12 ग्राम नमक वैसे भी होता है, तो आप जितना कम नमक को रखेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करिए और ज़्यादातर एरोबिक एक्सरसाइज पर फोकस करिए। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, ये सारी तरह की एक्सरसाइज करिए तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट या दिन में एटलीस्ट 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन पर वीक मिनिमम करना चाहिए। मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि डेली करिए और हफ्ते में एटलीस्ट 1 घंटे, मतलब डेली एटलीस्ट 1 घंटे करिए। हफ्ते में एटलीस्ट आपको 5 दिन के बदले 6 या 7 दिन आप ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक भी दिन मिस आउट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आप एक आध दिन रेस्ट लेना चाहो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे, जितना विग्रस रहोगे और जितना ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट है कि अल्कोहल की आदत मत डालिए। अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो अल्कोहल को मत ही लीजिए। अगर लेने की आदत भी है तो महीने में 2-4 बार अगर आप ले तो ज़्यादा अच्छा है, पर जहाँ तक पॉसिबल है अगर आप इससे बचे तो ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह से स्मोकिंग को भी बंद रखिए। स्मोकिंग भी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, बॉडी में वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का चांस या ब्लॉकेज होने का चांस या ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग भी अगर आप बंद रखेंगे तो उससे आपका बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि स्ट्रेस को मैनेज करिए। अगर आप मेंटल स्ट्रेस को कम रखते हैं, चाहे योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब करके मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं, नींद अच्छी रखते हैं, तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम होगा। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करना है, कौन सी चीज़ों से फ़ायदा होगा, ये जानने के लिए ऑलरेडी हमने चैनल पे वीडियोस पोस्ट किए हैं जिसमें टिप्स पर बात करिए। आप उन्हें चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियोस को आप डेफिनेटली चेकआउट करिए। पर
ये सब चीज़ें करने से आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल कम होगा। नींद अच्छी रखिए, 7-8 घंटे की एटलीस्ट नींद रखिए, उससे भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स कम लीजिए। चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन ज़्यादा होता है, रेड बुल वगैरह जैसे एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन होता है। ये कैफीन लॉन्ग टर्म आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल अगर आपको करना है तो कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय, कॉफ़ी कम रखिए। दिन भर में 1-2 बार आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत लीजिए नहीं तो नुकसान करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मत लीजिए नहीं तो नुकसान करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप करिए। अगर आप नॉन हाइपरटेंसिव है तो एटलीस्ट साल में 1 से 2 बार करिए, और अगर हाइपरटेंसिव है तो हफ्ते में 2-4 बार एटलीस्ट करना चाहिए। रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप करने से अगर आप प्री हाइपरटेंसिव भी हो तो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, और आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दवाइयों को जल्दी अगर स्टार्ट करना है तो वो जल्दी कर सकते हो। अगर आपको पता चलेगा जब बीपी ऑलरेडी 5-10 साल पुरानी हो चुकी है, तब ऑलरेडी उसके कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाते हैं, सिस्टम सारे खराब होने लगते हैं, उसको मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको ब्लड प्रेशर को अच्छे से अगर कंट्रोल करना है तो रेगुलर बेस पे आपको उसको चेक करना जरूरी है, तभी आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट है कि स्लीप अच्छी रखिए। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ 7-8 घंटे आप स्लीप रखोगे तो उससे आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगा, मेटाबॉलिज्म भी बेटर होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम रहेंगे। नींद अच्छी क्वालिटी की होना ज़रूरी है। सिर्फ आप 7-8 घंटे लेटे रहो और नींद ना आए तो वैसे में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको अच्छी नींद मिलेगी तो ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इंसोम्निया में या कौन कौन से चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा इंसोम्निया की बीमारी में, उस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड को कम रखिए। जो भी तला गली चीज़ें, जंक फूड है या प्री पैकेज फूड्स है जो पैकेज में आती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लगता है, फाइबर कंटेंट इसमें कम होता है, फैट कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स इसमें ज़्यादा होते हैं, उसको जहाँ तक बने कम रखेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। पोटाशियम इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, सोडियम के बदले पोटाशियम लीजिए। बहुत ज़्यादा पोटाशियम अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि पोटाशियम किडनी वाले पेशेंट में टॉक्सिक इफेक्ट करता है और पेशेंट को उल्टा नुकसान करता है। तो अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो पोटाशियम मत लीजिए, अदरवाइज आपको ज़्यादा पोटाशियम लेना है तो उससे फ़ायदा मिलेगा। एनर्जी ड्रिंक्स अवॉइड करिए जहाँ तक पॉसिबल है। एनर्जी ड्रिंक्स भी कैफीन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से नुकसान करती है, और कैफिनेटेड बेवरेजेस चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी हो, हॉट कॉफ़ी हो, हर तरह की चाय कॉफ़ी है उसको कम रखेंगे तो अच्छा है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल मत रखिए। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ये सब करते रहेंगे उतना अच्छा है। जितना बैठे बैठे का जीवन रहेगा, चाहे बिस्तर पर पड़े रहोगे किसी भी कारण से, किसी बीमारी की वजह से या अपनी आदत की वजह से, तो उतना आपको नुकसान होगा। अगर आपका क्लरिकल जॉब भी है और आपका डेस्कटॉप जॉब भी है, आपको बैठे बैठे का काम भी है, तो भी बीच में आधा घंटा एक्सरसाइज करके आइए या कुछ ऐसा एक्टिविटी करके आइए जिससे बॉडी फिजिकली एक्टिव रहे, तो इससे ब्लड प्रेशर होने का प्रॉब्लम कम होगा। लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहने से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। बीच में आपका अगर पाँव को थोड़ा सा एक्टिविटी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। प्रेगनेंसी में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का होने का चांस है या प्रॉब्लम है तो उनको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बार बार मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी में खासकर उम्र दराज पेशेंट में जब प्रेगनेंसी होती है तो बीपी का चांस ज़्यादा होता है, तो उसमें और ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको फ़ायदा होगा नहीं, नुकसान उल्टा हो सकता है। इसके अलावा कोई भी अगर क्रॉनिक कंडीशंस वगैरह है जिसके जैसे डायबिटीज़ है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसको अग्रेसिवली एड्रेस कीजिए। उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए और प्रॉपर थेरेपी करिए, तो उससे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कम होगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स लंबे समय तक अगर अनट्रीटेड है, चाहे वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो वो लंबे समय में अलग अलग सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो आप उनको कंट्रोल करेंगे तो बीपी का प्रॉब्लम आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन रखिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पिए, तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। हाइड्रेशन ज़्यादा अच्छा रखने से हार्ट की प्रॉब्लम, जो किडनी का प्रॉब्लम, इनफैक्ट वजन कम करने में भी मदद मिलती है। तो आप ज़्यादा मात्रा में अगर पानी पिएंगे, और ऐसा नहीं करें 10 लीटर पानी पीजिए, 2 से 3 लीटर पानी आप दिन भर में अगर लेते हैं तो आपके लिए हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन रहेगा, तो बीपी का प्रॉब्लम कम करने में कुछ हद तक आपकी ये मदद करेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से टिप्स से आप ब्लड प्रेशर की बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हो, उसके आने के चांसेस को कुछ हद तक कम कर सकते हो, बीमारी से बच सकते हो। इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बीपी होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। पूरा जीरो होगा ऐसा नहीं कहूँगा, पर काफ़ी कम हो जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। और हमारे चैनल पर हाइपरटेंशन से रिलेटेड हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो की है, पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप उसे चेकआउट करें।